Good morning, class. How are you? I hope you will be great. Today we will learn about use of इजेमार वाजवर. क्या हम लोग आज पढ़ेंगे ये इजेमार वाजवर का सेकंड क्लास है. क्या सेकंड क्लास है? इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल. ये सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है. क्या ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है? स्पोकन समझिए, स्पोकन इस दुनिया में बहुत ही मायने रखता है. क्या बहुत ही मायने रखता है. अगर मान लीजिए कि आप गाँव गाँव देहात के हैं, अगर चले जाएंगे कहीं दूर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो, कोलकाता हो गया, और यहाँ पे चले जाएंगे तो स्पोकन का बहुत ही डिमांड है. क्या स्पोकन का बहुत ही डिमांड है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज, सेकंड पार्ट है. क्या सेकंड पार्ट स्पोकन का 8वां क्लास है. और ईजेएमआर वाजवर का कितना क्लास है? दूसरा क्लास है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ईजेएमआर वाजवर का बहुत ही मायने इंपॉर्टेंट रखता है यार, बहुत ही मायने रखता है. क्या बहुत ही मायने रखता है. इफ यू डोंट नो अबाउट ईजेएमआर वाजवर, वेयर वी यूज इट, हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू स्पीक इन इंग्लिश. कैसे ये मुमकिन है यार इंग्लिश बोलने के लिए. ये इजेएमआर वाजवर का प्रयोग आना ही चाहिए. क्या आना ही चाहिए. अगर आपको नहीं आ रहा है यार तो फिर तो दिक्कत है. जैसे बोलते हैं कि वह एक डॉक्टर है, मैं एक शिक्षक हूँ. क्या मैं एक शिक्षक हूँ? मैं क्यों एक शिक्षक हूँ? मैं कैसे एक शिक्षक हूँ? और तुम क्यों एक शिक्षक हो? तुम क्यों एक डॉक्टर हो? तुम क्यों एक सीएम हो? वो कैसे एक सीएम है? वो कहाँ एक सीएम है? कौन सीएम है? तो मान लीजिए अगर ऐसे पूछ दिया जाए इंग्लिश तो कैसे करेंगे आप? एक सेंटेंस को, क्या एक सेंटेंस को 12 टाइप को बोलने के लिए बताएंगे. जैसे वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर नहीं. क्या वो एक डॉक्टर है? क्या वो एक डॉक्टर नहीं है? वो क्यों एक डॉक्टर है? वो क्यों नहीं एक डॉक्टर है? वो क्यों नहीं एक डॉक्टर है? नेक्स्ट, वह कैसे एक डॉक्टर है? वो कैसे नहीं एक डॉक्टर है? वो कहाँ एक डॉक्टर है? वह कहाँ एक डॉक्टर नहीं है? वो कब एक डॉक्टर है? वो कब एक डॉक्टर नहीं है? वो कितनी बार डॉक्टर बना है? वो कितनी बार डॉक्टर नहीं बना है? Are you getting it? ऐसे ऐसे सेंटेंस, क्या वो एक डॉक्टर, ऐसे सेंटेंस पूछ दे रहे थे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जानेंगे यूजेएमआर वाजवर का प्रयोग. क्या यूज ऑफ ईजेएमआर वाजवर का प्रयोग. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. देखो सच बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है, मैंडेटरी है. क्या अनिवार्य रूप से इसको आना ही चाहिए. जैसे एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर है तो ये तो बता देंगे कि देयर इज अ डॉक्टर, लेकिन वो है एक डॉक्टर है तो दैट इज अ डॉक्टर. नो, ही इज अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर. क्या वो एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर? क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? इज ही नॉट अ डॉक्टर? वह क्यों एक डॉक्टर है? व्हाई ही इज अ डॉक्टर? वह क्यों नहीं एक डॉक्टर? व्हाई इज ही नॉट अ डॉक्टर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज अ डॉक्टर? क्या वो एक डॉक्टर है? आई नो, ये आई न्यू, मैं जानता था कि ही इज अ गुण, कि मैं जानता था कि यार वो गुंडा है. ठीक, तो कैसे इसको बताएंगे, इन सभी पे कैसे बोलेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे. तो ये कौन सा क्लास है? स्पोकन का 8वां क्लास है. और यूज ऑफ इजेएमआर का कौन सा क्लास है? वाजवर का कौन सा क्लास है? दूसरा. तो आज क्या कर देंगे, इसको चीर फाड़ कर दिया जाए. आइए तो जी चीर फाड़ कर दिया जाए भाई जान. थोड़े ईज एम आर बता देते. क्या बताते थे? ईज होता है, ईज एम आर प्रेजेंट के लिए होता है. क्या ईज एम आर प्रेजेंट के लिए होता है. वाज और पास्ट के लिए होता है. ईज एक के लिए होता है. आर एक से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन प्रेजेंट में होता है. एम आई के साथ, आई एम के साथ. इतना समझ में आ रहा है? ध्यान रखिए. क्या क्या समझ, इधर देखिए, लुक एट हियर. मेरे कहने का मतलब है कि ईज एम आर प्रेजेंट टेंस में, ईज एक के लिए, आर एक से ज्यादा के लिए, एम के साथ आई, आई के साथ एम, ये तीनों हो गया. ठीक, एक बच गया वाज और एक बच गया वर. तो वाज और वर पास्ट में, वाज एक के साथ लगता है, वर एक से ज्यादा के साथ लगता है. ओके, तो आइए देखते हैं इसमें कैसे बोलेंगे. यू विल हैव टू स्पीक ऑन दिस पॉइंट, इन ऑन दिस टॉपिक. आपको बोलना पड़ेगा भाई. आप नहीं इस टॉपिक पे बोलेंगे तो फिर घबरा जाएंगे. इफ यू वांट स्पीक, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू स्पीक इन इंग्लिश. यू आर सेइंग दैट आई विल स्पीक इंग्लिश. क्या आप कह रहे हो मैं बोलूंगा इंग्लिश? नहीं यार, आप यही नहीं जानते तो कैसे करेंगे. तो देर ना कर, तो आइए चलते हैं कैसे यूज किया जाता है. जैसे ये बता देते, आई यू प्यून, आई यू डॉक्टर. ठीक, अब इस पे कैसे सेंटेंस बनाएंगे. क्या आर, देखिए ध्यान रखिए, आर क्या है? प्लूरल है. तो प्रेजेंट में प्लूरल के लिए क्या आता है? प्रेजेंट टेंस में आर आता है. ये सबका यूज बता दिए, केवल आज बताएंगे कैसे कैसे बोलेंगे. ठीक, ये सब बता दिए, तो ध्यान रखिए. आई यू अ प्यून, क्या आप एक चपरासी? आई यू अ प्यून. आर यू को बता दिए थे. आर यू को क्या बोला था? आई यू बोला था. आर यू को आई यू.
इन इन दोनों को क्या बोला जा रहा है? आर यू। ठीक, आर यू अ प्यून? तो या आई एम को क्या बोला जा रहा है? आई एम को क्या बोला जा रहा है? आम। क्या? आम। नेक्स्ट, प्यून। इन दो अमनाट को क्या बोला जाता है? अमन। क्या चीज ध्यान रखिए, कैसे आई यू अप्यून? आई यू अप्यून? क्या आप चपरासी हैं? या अम अप्यून? हाँ मैं एक चपरासी हूँ। अगर आप है तो बोलिए या अम अप्यून। आप चपरासी या अम अप्यून, अगर नहीं है तो नो, अम नॉट अप्यून। अम अ यहाँ पे कोई शब्द लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर के स्थान पे क्या लगा सकते हैं? इंजीनियर लगा सकते हैं। डॉक्टर के स्थान पे इंजीनियर लगा सकते हैं, उसके बाद प्यून लगा सकते हैं, सीएम लगा सकते हैं, पीएम लगा सकते हैं, आर यू गेटिंग? किंग लगा सकते हैं, आर यू गेटिंग है ना? ड्राइवर लगा सकते हैं, पायलट लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मन तो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। टीचर लगा सकते हैं, शॉपकीपर लगा सकते हैं, कन्फेक्शनर लगा, हलवाई लगा सकते हैं, कन्फेक्शनर लगा सकते हैं, मिस लगा सकते हैं। इसी स्थान पे प्यून के स्थान पे कोई भी चीज क्या लगा सकते हैं? नाउन लगा सकते हैं। ठीक, तो मैंने पूछा आई यू अ प्यून? तो अगर या, अगर आप प्यून है तो या आई एम अ प्यून, अगर नहीं है तो नो, आई एम नॉट अ प्यून, आई एम अ डॉक्टर। ओके, जैसे ऐसे ही बोलना है, रूम पे कैसे बोलना है, घर पे बैठे हो तो जैसे आई यू प्यून, अपने से वर्ब बनाना। क्या इसमें कुछ देखो, ध्यान रखो, इसमें कोई साथ देने वाला नहीं है। समझ जाओ कि तुमको अकेले स्पोकन बोलना है, मीन्स इंग्लिश बोलना है। तुमको अकेले ही घर पे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से क्या बनता है? आदमी परफेक्ट बनता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। रनिंग कम्स बाय रनिंग, दौड़ने से दौड़ने आता है। टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, पढ़ाने से पढ़ाने आता है। सीइंग कम्स बाय सीइंग, देखने से देखने आता है। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, क्या होता है? पढ़ने से पढ़ने आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। ऐसे ही जैसे ध्यान रखिए, इसी पर हम कुछ नहीं करना, केवल इस पे बताएंगे आप क्या कर सकते हैं। अगर सिंगुलर है तो यहाँ इज लगाइए, सिंगुलर है तो इज लगाइए, और आई है तो एम लगाइए। ध्यान रखिएगा, पास्ट में है तो वाज लगाइए, लेकिन प्लूरल के लिए वर और पास्ट के लिए मीन्स प्लूरल के लिए वर और सिंगुलर के लिए वाज, पास्ट के लिए ध्यान रखना। ये दोनों क्या होगा? पास्ट में। ये तीनों क्या होगा? प्रेजेंट में। ध्यान रखना, प्रेजेंट में। तो इसको हम केवल बता दे रहे हैं। अब इतना हो गया, अब क्या हम केवल बताएंगे कि कैसे इस पे फ्लुएंस बोलना। क्या? जैसे आई यू डॉक्टर, या हम डॉक्टर, ऐसे बोलना आई यू डॉक्टर। क्या प्रैक्टिस करना? जैसे ये मार्कर है, क्या ये मार्कर, तो इससे बात करना। क्या? जैसे जैसे मान लो कि मैं बात ही कर रहा हूँ, क्या मैं बात ही, समझ जाओ कि मैं बात ही कर रहा हूँ इससे। जैसे आई यू डॉक्टर, तो ये बोलेगा या आई एम अ डॉक्टर, अगर नहीं है तो नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ प्यून, मैं एक चपरासी हूँ। ऐसे, ठीक। जैसे आई यू टीचर, या आई एम अ टीचर, और टीचर है तो बोलिए या आई एम अ टीचर, नहीं है तो नो, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक, नेक्स्ट आई यू अ सीएम, या आई एम अ सीएम, नो आई एम नॉट अ सीएम, आई एम अ डीएम। ओके, आई यू अ चांसलर, या आई एम अ चांसलर, नो आई एम नॉट अ चांसलर। ऐसे, तो यहाँ पे देखो ध्यान रख, आई यू से पूछे हैं, यहाँ पे कोई पूछ रहे कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर का मतलब क्या होता है? हलवाई। आई यू कन्फेक्शनर, क्या आप हलवाई हैं? या आई एम अ कन्फेक्शनर मींस कन्फेक्शनर, हाँ मैं एक हलवाई हूँ, नो आई एम नॉट अ कन्फेक्शनर, मैं हलवाई नहीं हूँ। आई एम अ ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूँ। आर यू गेटिंग इट? आर यू मैड, क्या आप पागल हैं? नो आई एम नॉट मैड, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। ही इज मैड, वह पागल है। ऐसे बताना, ही इज मैड, वह पागल है। आर यू गेटिंग इट? ऐसे ही, नो आई एम नॉट प्यून। नेक्स्ट, आई एम अ डॉक्टर, आर यू गेटिंग इट? जैसे ऐसे ही पूछना, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ही लगाना। जैसे वो एक ड्राइवर है, ही इज आई अ ड्राइवर, क्या आप एक ड्राइवर है? अगर है तो या आई एम अ ड्राइवर, नहीं है तो नो आई एम नॉट अ ड्राइवर, ही इज अ ड्राइवर। क्या? और मैं ड्राइवर नहीं, नो आई एम नॉट अ ड्राइवर, आई एम क्या? आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ ड्राइवर। आर यू गेटिंग इट? ऐसे बोलना है।
ध्यान में रखना कैसे। आई यू अ प्यून, आई यू अ प्यून अगर है तो या I'm a प्यून, नहीं है तो नो I'm not a प्यून, I'm a डॉक्टर, he is a प्यून। गेटिंग, ध्यान रखना। आई यू अ प्यून, नो I'm not a प्यून, he is a प्यून, क्या he is a प्यून, I'm a डॉक्टर। गेटिंग है ना, ऐसे ऐसे यूज करना। नेक्स्ट बोलेंगे आई यू थिप, क्या आप एक चोर है, आई यू थिप, नो आई एम नॉट अ थिप, ही इज अ थिप, नो आई एम नॉट अ थिप, मैं तो चोर नहीं हूं बट ही इज अ थिप, लेकिन वह चोर है। नेक्स्ट आई यू प्रिंसिपल, या आई एम अ प्रिंसिपल, नो आई एम नॉट अ प्रिंसिपल, आई एम अ स्वीपर बट ही इज अ प्रिंसिपल। आई गेटिंग नॉट, ऐसे बोलिए। लर्न ऐसे ही कीजिए, क्या लर्न कीजिए, जैसे आई यू मास्टर, या आई एम अ मास्टर, नो आई एम नॉट अ मास्टर, आई यू डॉक्टर, नो यस आई एम अ डॉक्टर, या आई एम अ डॉक्टर, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई यू टीचर, या आई एम अ टीचर, नो आई एम नॉट अ टीचर, आई यू प्यून, या आई एम अ प्यून, नो आई एम नॉट अ प्यून। ऐसे यूज, ऐसे क्या करिए घर पे क्या प्रैक्टिस करिए। जैसे पास्ट में वर यू अ प्यून, क्या तुम एक डॉक्टर मीन्स प्यून चपरासी थे, वर यू अ प्यून, या आई वर अ प्यून, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है तो वाज लगेगा। वर यू अ प्यून, या आई वाज अ प्यून, नो आई वाज नॉट अ प्यून। वर यू अ टीचर, या आई वाज अ टीचर, नो आई वाज नॉट अ टीचर। और गेटिंग नॉट, ऐसे आप बोलेंगे तब क्या होगा, बोलने आएगा। रटना नहीं है, क्या नहीं है, रटना नहीं है, ऐसे इसको रटोगे तो फिर जैसे एम आई क्या बोलता है, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई अ डॉक्टर, या यू आर अ डॉक्टर, नो यू आर नॉट अ डॉक्टर। गेटिंग, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई अ प्रोफेसर, क्या मैं एक प्रोफेसर हूँ, एम आई अ गुण, क्या मैं एक गुंडा हूँ, एम आई एन ओनर, क्या मैं एक ओनर हूँ, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ, एम आई ड्राइवर, क्या मैं ड्राइवर हूँ, एम आई अ पायलट, क्या मैं एक पायलट हूँ। ऐसे क्या करेंगे, यूज करिए। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ मैन, ही इज अ वुमेन, मीन्स सॉरी ही इज अ मैन, सी इज अ वुमेन, ठीक, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, मीन्स सी इज अ गर्ल। ही किसके लिए लगता है, ही लगता है पुलिस के लिए, मेल मीन्स मेल के लिए, इसे लगता है इसलिए के लिए, ठीक। तो ऐसे यूज करेंगे तब होगा। ऐसे झूठ मूठ का, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू यूज दिस ऑल वर्ड्स, क्या इन सभी को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा तब आएगा। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। वाई एम आई अ डॉक्टर, मैं क्यों एक डॉक्टर हूँ, वाई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं क्यों एक डॉक्टर नहीं हूँ। जैसे एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई नॉट अ टीचर, मैं क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। वाई मीन्स ऐसे कैसे, एक बार ध्यान से, सॉरी एक बार ध्यान से देखिए, किसी एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, या यू आर अ टीचर, नो यू आर नॉट अ टीचर, are you a teacher, are you not a teacher, why are you teacher, why are you not teacher, when are you teacher, when are you not a teacher, how are you teacher, how are you not a teacher। are you getting it? जैसे you are a doctor, you are not a doctor, are you a doctor, are you not a doctor, why are you doctor, why are you not doctor, ऐसे 6 टाइप का, ठीक। जैसे प्यून चपरासी का बोलना है, डीएम को बोलना है, किंग का बोलना है, प्रजा को बोलना, आर यू अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, यू आर अ सब्जेक्ट, you are not a subject, are you a subject, are you not a subject, why are you subject, why are you not subject। गेटिंग है, ऐसे बोलेंगे तब आएगा समझ में, ठीक। तो ये आज इस पे एक बार किस पे कीजिए, इज पे कीजिए, एम पे कीजिए, आर पे कीजिए, वाज पे कीजिए, वर पे कीजिए। अभी मैं केवल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे बनवाया हूँ किस पे, केवल प्रेजेंट पे एक पास्ट बनवाया हूँ। इन सभी को आप एक बार यूज कीजिए। क्या, एक बार एम पे 7-8 सेंटेंस बोलिए, एम पे सेंटेंस बोलिए, इज पे सेंटेंस बोलिए, आर पे बोलिए, वाज पे बोलिए, वर पे बोलिए, अपने से जैसे बताए हैं। जैसे यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है ना, तो यहाँ पे एम लगाइए, यहाँ पे आई कीजिए, तो एम आई अ प्यून। ऐसे जैसे यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज के यहाँ पे क्या कीजिए, राम, इज राम और टीचर, क्या राम टीचर है, या राम इज अ टीचर, नो राम इज नॉट अ टीचर। ऐसे, ठीक। वाज राम अ डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर था, वाज या राम वाज डॉक्टर, नो राम वाज नॉट अ डॉक्टर। ऐसे यूज करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक। जैसे वर के मीन्स पास्ट, ये दोनों पास्ट है, तो वर यू अ प्यून, या
ही वाज अ प्यून, नो ही वाज नॉट अ प्यून। ऐसे यूज करेंगे तब समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है। एक और प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आर यू अ डॉक्टर? या आई एम अ डॉक्टर, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। आर यू प्रिंसिपल? या आई एम अ प्रिंसिपल, नो आई एम नॉट अ प्रिंसिपल। ओके, ऐसे, ठीक। वर यू अ किंग? क्या तुम एक किंग थे, राजा थे? या आई वॉज अ किंग, आई के सवाल का प्रयोग होता है। या आई वॉज अ किंग, नो आई वॉज नॉट अ किंग। ओके, नेक्स्ट, वर यू स्लेव? क्या तुम गुलाम थे? या आई वॉज स्लेव, या आई वॉज स्लेव, हाँ मैं गुलाम था। नो आई वॉज नॉट स्लेव, नहीं मैं गुलाम नहीं था। वर यू डूअर? क्या तुम करता थे? या आई वॉज डूअर, नो आई वॉज नॉट डूअर। वर यू सब्जेक्ट? क्या तुम सब्जेक्ट थे? या आई वॉज सब्जेक्ट, नो आई वॉज नॉट सब्जेक्ट। ऐसे यूज करो, ठीक। तो अब ऐसे यूज करोगे, उसके बाद कहीं जाओगे, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ प्रिंसिपल, ही इज अ प्रोफेसर, he is a actor, he is actress, means she is actor, he is actor, she is actress, he is dancer, she is dancer, she is woman, he is man। ऐसे आप यूज करेंगे तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बॉय, जैसे आई इंटेलिजेंट बॉय, या आई एम इंटेलिजेंट बॉय, नो आई एम नॉट अ इंटेलिजेंट बॉय, नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। एन लगेगा क्या? क्योंकि अगर क्या रहता है, वावेल निकलता है, मुंह में साउंड क्या निकलता है, आई निकलता है, तो एन लगता है, आई नहीं निकलता है तो ए लगता है। आई गेटिंग? और कल क्या, ये इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू विल प्रैक्टिस देन यू विल बी परफेक्ट, इफ यू विल प्रैक्टिस देन यू विल बी परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। गेटिंग नॉट? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से क्या बनता है आदमी? परफेक्ट बनता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, क्या पढ़ने से पढ़ने आता है। रनिंग कम्स बाय रनिंग, दौड़ने से दौड़ने आता है। टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, पढ़ाने से पढ़ाने आता है। सीइंग कम्स बाय सीइंग, देखने से देखने आता है। टॉकिंग कम्स बाय टॉकिंग, बात करने से बात करने आता है। लर्निंग कम्स बाय लर्निंग, याद करने से याद करने आता है। चैटिंग कम्स बाय चैटिंग, ऑपरेटिंग कम्स बाय ऑपरेटिंग। गेटिंग नॉट? ऐसे बोलेंगे तब समझ में आ रहा है, आएगा। अरे यार कोई बात नहीं, पढ़ने से पढ़ने आता है। हो ब्रदर डोंट वरी, हे ब्रदर डोंट वरी। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ने आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलने आता है। ऐसे जब यूज करेंगे, क्या एकदम एक्साइटेड रहिएगा। क्या एक्साइटेड? नहीं मुझसे बात करूँ, मीन्स मैं बात करूँगा, मैं टॉक करूँगा, मैं बात करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं देखूंगा पूरा आँख के सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या? आँख के सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वर्ड में उसका याद कीजिए। जैसे कटोरा, आटा, दाल, चावल, सब चीज़ याद कर लीजिए। क्या? सब चीज़ याद कर लीजिए। प्लांट, पुलिंग, सब चीज़, पेड़ पौधा, डाल, सब चीज़ याद कर लीजिएगा। बोरा बोरी, इन सब चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक। किचन के सामान, बाथरूम के सामान, रूम के सामान, बेडरूम के सामान, सब चीज़ का वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। इन सभी आँख के जो चीज़ समय नाउन का सब चीज़ आना चाहिए। नाउन का मतलब क्या? नेमिंग इज अ नाउन। क्या? नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नाउन क्या होता है? नाम बताने वाला सब नाउन होता है। जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, ये सब क्या है? नाउन है। तो इनको क्या करोगे? इन सभी नाउन को याद करो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो आँख के सामने जो चीज़ रहेगा, नर्क का क्या कहते हैं, स्वर्ग का क्या कहते हैं, नली का क्या कहते हैं, गली का क्या कहते हैं, गली को स्ट्रीट कहते हैं, वेन्यू कहते हैं, उसके बाद रोड कहते हैं, उसके बाद क्रॉस रोड कहते हैं, क्रॉस लेन कहते हैं, चौराहा हो गया, उसके बाद चौराहा मुहानी हो गया, उसके बाद खेत हो गया, मचान हो गया। ये सब, इन सभी चीज़ों क्या कर लीजिए और वर्ड में नहीं याद करिए। जो ये चीज़ याद हो जाएगा वर्ड में नहीं तो समझिए ना कि आपको आधा इंग्लिश आ गया। क्या? आधा इंग्लिश आ गया। आधा मीन्स 70% इंग्लिश आ गया। क्यों? 30% रह जाएगा जो कम मतलब कॉम्पिटेटिव वर्ड में नहीं आएगा, वो भी मैं दे दूंगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही लगे रहिए। क्या? बस आज के लिए इतना ही लगे रहिए। भूलिए मत। क्या? भूलिए मत कि हमको क्या करना है। जो आप सोचे वही कीजिए। व्हाट यू विल थिंक इन योर माइंड यू विल हैव टू डू, बिकॉज यू विल हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स। गेटिंग एन आउट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू थिंक ऑलवेज अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट वर दे थॉट अबाउट अस फॉर फ्यूचर, and you will have to feel that all dreams of your parents so that they can say in the society that I have a son that he is a great. Getting an art? अरे यार आप नहीं करेंगे तो मजे नहीं आएगा। यू विल हैव टू फील, मतलब कि सपना पूरा करना पड़ेगा भाई, बिना उससे नहीं लड़ना पड़ेगा। ऐसे
समझ में आ रहा है कि ना, लड़ना पड़ेगा। ये ना कि अब शांति से नहीं बैठना है, शांति से नहीं बैठना है, ठीक। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, हमेशा बोलते रहना है, अकेले में बोलना है, साथ सबके साथ बोलना है, सबके एकांत बोलना है, कैसे भी कोई भी चीज़ देखें। शर्माना नहीं है, शर्म निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। क्या? शर्म निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, समझिए कि आधा जिंदगी जीते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।